7 दुकानें जलकर खाक, लाखों का हुआ नुकसान। दुकानदारों ने प्रशासन से की जांच की मांग। मंगला हाट में रविवार की देर रात आग लग जाने से 7 दुकानें जलकर खाक हो गई। इस आगजनी में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि जब 1 माह से दुकान बंद है और बिजली कटी है तो यह आग कैसे लगी, यह जांच का विषय है। इसमें प्रशासन को अपने स्तर से जांच करनी चाहिए कि आग लगने का कारण क्या है। राज्य में कोरोना के 7 नए वेरिएंट एक्टिव थे। भुवनेश्वर भेजे गए सैंपल की जांच में खुलासा हुआ। यूके और साउथ एशियन वेरिएंट भी मिले। झारखंड में कोरोना के काबू में लाने की कोशिश के बीच एक नया खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक यहां कोरोना के 7 तरह के वेरिएंट एक्टिव थे। भारत के 5 अलग अलग वेरिएंट के साथ यूके और साउथ एशियन वेरिएंट भी शामिल हैं। इसका खुलासा लाइफ साइंस लैबोरेटरी भुवनेश्वर की जांच रिपोर्ट से हुई है। सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़। कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के मड़वा जंगल में सोमवार की सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया, जबकि उसके बाकी साथी जवानों को भारी पड़ता देख मौके से भाग निकले। सुरक्षा बलों ने मारे गए नक्सली के पास से हथियार भी बरामद किया। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ में जिला पुलिस और सीआरपीएफ की टीम शामिल है। कुरपनिया बोकारो थर्मल के रास्ते में पुलिया के नीचे मिला 15 किलो का केन बम, सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। बोकारो जिला अंतर्गत बेरमो अनुमंडल के कुरपनिया बोकारो थर्मल मेन रोड में एक पुलिया के नीचे से सोमवार को लगभग 15 किलो का केन बम बरामद किया गया। जिला पुलिस और सीआरपीएफ ने बम को डिफ्यूज कर दिया। माना जा रहा है कि नक्सलियों ने पुलिया को उड़ाने के मकसद से इस बम को रखा था। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, हमने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है। आप बताएं कैसी होनी चाहिए अनलॉक 1। झारखंड 3 जून से अनलॉक हो जाएगा। इस प्रक्रिया को अलग अलग फेज में लागू किया जाएगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। साथ ही सोशल मीडिया पर लोगों से अनलॉक 1 पर उनके सुझाव भी मांगे हैं। सीएम ने कहा, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में आपके दिए सहयोग से हमने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है। जीवन और जीविका के इस संघर्ष में अब हमारा ध्यान जीविका पर है। इसलिए आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट कर साझा करें कि कैसी होनी चाहिए अनलॉक 1 की प्रक्रिया। हादसे के बाद भाग रहे ट्रक ड्राइवर को लोगों ने पकड़ा। ड्राइवर को किया पुलिस के हवाले। रामगढ़ बोकारो मेन रोड NH 23 के कोठार में ट्रक के धक्के से स्कूटी सवार की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ड्राइवर ट्रक को लेकर तेजी से भागने लगा, लेकिन लोगों की सूचना पर शहर के बाजार टाड़ के पास ट्रैफिक पुलिस ने ट्रक को रोक लिया। इधर सूचना पर मृतक के परिजन रामगढ़ पहुंचे। पुलिस कानूनी कागजी कार्रवाई कर शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की। मृतक की पहचान रजरप्पा थाना क्षेत्र के दुलमी के जरियो निवासी कृषक अहमद अंसारी के रूप में की गई। रेलवे यार्ड से बरामद की गई रेल कर्मी की लाश, सहकर्मियों और परिजनों में छाया मातम। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन अंतर्गत डांगुआ पोसी यार्ड के लाइन संख्या 90 ब्रिज के पास रेल लाइन पर एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस व ग्रामीणों को सोमवार सुबह मिली। मृतक की पहचान कोलैया पंचायत के पूर्ति दिघिया गांव निवासी प्रधान पूर्ति के रूप में की गई। प्रधान पूर्ति डंगुआ पोसी रेल के उपस्कर अनुभाग डिपो में MCM पद पर कार्यरत थे। उत्तर प्रदेश के ऊपर बन रहा है चक्रवाती क्षेत्र। झारखंड में 3 जून तक रहेगा इसका असर। कुछ जिलों में हो सकती है बारिश। रांची में अगले 1 सप्ताह तक आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं इस दौरान हल्की बारिश के साथ मेघ गर्जन की भी आशंका है। मौसम विज्ञान रांची की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस सप्ताह रांची औसतन उच्चतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान औसतन 22 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। रांची में ज़्यादातर लोगों ने बेटों की तुलना में बेटियों को लिया गोद। पिछले 5 साल में 19 विदेशी दंपतियों ने लड़की तो 6 ने लड़कों को अपनाया। कोरोना महामारी से दर्जनों बच्चों के सिर से उनके माता पिता का साया उठ गया, मगर इसी बीच अच्छी खबर यह है कि कई अनाथ बच्चों को नया घर और परिवार भी मिला।
कोरोना काल में ही कई दंपति ने अनाथ बच्चों को गोद लिया है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 में रांची में रह रहे 30 अनाथ बच्चों को नए माता पिता मिले। वहीं गोद लेने वाले परिवारों की पसंद सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी है। लड़कों की तुलना में लड़कियों को अधिक लोग गोद ले रहे हैं। गोद लेने वालों में विदेशी दंपति भी शामिल हैं। 18+ लोगों के लिए अब हर रात 9 बजे खुलेगा पोर्टल, बुक कर सकते हैं स्लॉट। 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लेने के लिए स्लॉट बुक करना जंग लड़ने से कम नहीं है, क्योंकि साइट खुलने का समय तय नहीं है। जैसे ही कोविड पोर्टल साइट में स्लॉट बुकिंग ओपन होती है, चंद मिनटों में ही सारे फुल हो जाते हैं। बुकिंग भी वैसे लोग कर पाते हैं जो लगातार लगे रहते हैं या किसी तरह उन्हें सूचना मिल जा रही है। इस परेशानी को देखते हुए डीसी छवि रंजन ने कहा कि अब रोज रात 9 बजे स्लॉट बुकिंग के लिए साइट ओपन होगी। कोरोना आपदा के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने रिटायर्ड होने वाले डॉक्टरों को दिया सेवा विस्तार का तोहफा। डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा झारखंड कोरोना से ऐसे लड़ेगा जंग। कोरोना की जंग जीतने को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अवधि सेवा विस्तार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। झारखंड स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के वैसे चिकित्सक जो मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनका अवधि सेवा विस्तार मार्च 2022 अथवा सेवानिवृत्त की तिथि से 6 माह की अवधि बाद तक करने संबंधी प्रस्ताव को सीएम ने मंजूरी दे दी है। इसे अब स्वीकृति के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में रखा जाएगा। झारखंड में अनलॉक पर पूर्व सीएम रघुवर दास का सुझाव, बोले शुरुआती दौर में अलग अलग सेक्टर को 2 से 3 दिन खोलने की मिले अनुमति। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से झारखंड में लागू मिनी लॉकडाउन में ढील की संभावना बढ़ने लगी है। सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन ने अनलॉक को लेकर राज्य की जनता से राय मांगी है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम रघुवर दास ने कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने शुरुआती दौर में अलग अलग सेक्टर को 2 से 3 दिन तक खोलने की बातें कही हैं, ताकि मिनी लॉकडाउन के कारण हो रही परेशानी का कुछ हद तक समाधान हो सके। झारखंड के इस जिले में जल्द बनेगा राज्य का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम। जेएससीए जैसी होगी सारी सुविधाएं। बोकारो में राज्य का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाए जाने का सपना जल्द ही साकार होता दिख रहा है, क्योंकि स्टेडियम के लिए ज़मीन की अड़चन अब दूर हो गई है। अगले 10 दिनों में सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। रविवार को जेएससीए की टीम ने बोकारो के बलीडीह में प्रस्तावित क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण को लेकर चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान जेएससीए के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, उपाध्यक्ष अजय नाथ सहदेव, सचिव संजय सहाय, विधायक विरंची नारायण आदि मौजूद थे। झारखंड की 38.9% आबादी करती है तंबाकू का सेवन। इस उम्र के लोगों की तादाद है सबसे ज़्यादा। झारखंड में 38.9% आबादी किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती है। 11.1% आबादी धुएं वाले तंबाकू का प्रयोग करती है। वहीं 35.4% को बिना धुएं वाले तंबाकू की लत लगी है। इस 35.4% आबादी में 54% पुरुष, 15.7% महिलाएं और शेष 30.3% युवाएं हैं। द ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे के ताज़ा आंकड़ों से इस तथ्य का खुलासा हुआ है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में टीका को लेकर भ्रम, कई जगहों पर स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट, तो इस इलाके में मिली धमकी। कोरोना से बचाव को लेकर वैक्सीन देने का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन लगवाने वाली टीम को ग्रामीण क्षेत्र में अंधविश्वास, विरोध समेत कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग अफवाहों में फंसकर वैक्सीन लेना नहीं चाह रहे हैं। वैक्सीन देने वाली कर्मियों का विरोध कर रहे हैं। कई जगह स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट की घटनाएं हो रही है। रांची के मांडर में 28 मई को विरोध के साथ ही स्क्रीनिंग टीम की महिला सदस्य के साथ मारपीट की गई।
इससे पूर्व खूंटी के तोरपा में 17 मई को टीका देने गई टीम को धमकाया गया। गुमला के कई गांवों में टीकाकरण के लिए पहुंची टीम को धमकाया गया। आलम यह है कि गांव के टीका केंद्रों पर टीका लेने के लिए 10 लोग भी नहीं जुट रहे हैं। कई जगह जब टीम पहुंचती है तब ग्रामीण जंगलों में भाग जाते हैं। जनता के बीच पहुंचे लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत गुमला के कई गांवों में ग्रामीणों से कोरोना जांच और टीका लगाने की अपील की। लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत स्वस्थ होते ही जनता के बीच पहुंच गए। रविवार को गुमला जिले के कामडारा व बसिया प्रखंड का दौरा किया। यहां ग्रामीणों से मुलाकात किए। कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को जांच कराने, वैक्सीन लगवाने, मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने समेत हाथ धोते रहने की अपील किए। सांसद ने हाथ जोड़कर लोगों से कहा कि आप ज़रूर कोरोना टीका लगवाएं। सांसद ने कहा कि वैक्सीन लेने के बाद ही आप कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। अभी फ्री में वैक्सीन मिल रहा है, इसलिए गांव के लोग वैक्सीन लेने से ना चूकें। देवघर में फूड ग्रेन बैंक की शुरुआत, डीसी बोले गरीब, मजदूर और लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को मिलेगा लाभ। देवघर डीसी मंजूनाथ भंजंत्री ने इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में गरीब, मजदूर व असहाय लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए फूड ग्रेन बैंक का शुभारंभ किया। इस दौरान डीसी ने फूड ग्रेन बैंक का निरीक्षण कर खाद्यान्न सामग्रियों के रखरखाव, पैकेजिंग, ज़रूरतमंद व असहाय लोगों को तय समय अनुरूप खाद्यान्न सामग्रियों के उपलब्ध कराने की व्यवस्था आदि को लेकर संबंधित अधिकारियों व डीएसए के सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 85% बच्चों में भी नहीं दिखेगा संक्रमण का लक्षण, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बोले 102 डिग्री से अधिक बुखार हो तो तुरंत कराए उपचार। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर की चर्चा तेज हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बच्चों के ज़्यादा संक्रमित होने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर ऐसे पीआईसीयू की ज़रूरत है जहां छोटे बच्चों के साथ साथ उनकी मां के लिए भी बेड्स लगाई जा सके। वयस्कों की तरह 85% बच्चों में भी कोरोना बिना लक्षण के होने की ज़्यादा संभावना है। 1-2% बच्चे ही गंभीर या मध्यम रूप से बीमार पड़ सकते हैं। हालांकि पहली और दूसरी लहर में भी बच्चों में संक्रमण फैला ही है। यह बातें एशियन जलान अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ सह जिला प्रशासन द्वारा गठित पीआईसीयू कोर टीम के सदस्य डॉक्टर अभिषेक शुक्ला ने कही। झारखंड के गिरिडीह में जमीनी विवाद में अधेड़ को पीट कर मार डाला, बेटे ने कार्रवाई की मांग। झारखंड के गिरिडीह जिले के गांडिया थाना क्षेत्र के मोहनडीह में जमीनी विवाद में एक अधेड़ को पीट कर अधमरा कर दिया। घटना के बाद परिजनों ने जख्मी को इलाज के लिए सीएससी गांडिया लाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर पुत्र ने थाने में आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। तीसरी वेव की तैयारी में जुटी झारखंड सरकार। राज्य में 1.39 करोड़ बच्चों की रक्षा के लिए बना रही है ये प्लान। झारखंड सरकार कोरोना के थर्ड वेव की तैयारी में जुट गई है। कहा जा रहा है कि तीसरे वेव में इस बार बच्चों पर सबसे अधिक संक्रमित होने की खतरा है। इसे लेकर सरकार हर स्तर पर तैयारी कर रही है। झारखंड देश का पहला राज्य है जिसमें तीसरे वेव के लेकर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टरों से इस पर राय ली है। विशेषज्ञों ने कहा है कि सबसे पहले आधारभूत संरचना को मजबूत करें, डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी को प्रशिक्षित करें, बच्चों का जो भी रूटीन टीकाकरण होता है वो करते रहें।